कहानी का नाम दूल्हा तैयार दुल्हन फरार। गांव का नाम था कानाएपुर, लेकिन लोग प्यार से कहते थे पागलपुर, क्योंकि यहां लोग अकल लेकर नहीं एटीट्यूड लेकर पैदा होते थे। इसी पागलपुर में जन्म हुआ रुबेल हुसैन बेकरचंद का। नाम भले ही रुबेल हो, लेकिन इसने जिंदगी में कभी क्रिकेट का बैट तक नहीं छुआ। इसका असली हथियार था सपने और स्टेटस। रुबेल की उम्र 27 हो चुकी है। सिर के बाल अब गिनने लायक बचे हैं। जेब ऐसी हल्की कि हवा भी अंदर बाहर निकलती है बिना आवाज किए, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा कि एक बार चाय की दुकान पर कह बैठा, अगर चाहूं तो कल ही शादी कर लूं। हाफिज मास्टर बोले, तू चाहे तो रॉकेट भी बना सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुझे कोई घास नहीं डालेगा। एक दिन दोपहर में हाफ पैंट पहनकर नंगे बदन धूप सेंकते हुए रुबेल के दिमाग में एक आइडिया आया। बोला, लोग लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, मैं क्यों ना उल्टा करूं, खुद ही दुल्हन ढूंढने का पोस्टर लगाता हूं। फिर क्या था, उस सोच को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पोस्टर में लिखा था, दुल्हन चाहिए, उम्र 27, चेहरा देखोगे तो 25 लगेगा, पीछे से देखो तो 9वीं फेल छात्र, हाइट 5 फुट 4, चप्पल पहन के 5 फुट 5, प्रोफेशन संभावनाओं से भरे भविष्य पर काम कर रहा हूं, फिलहाल घर का मैनेजर हूं। गुण, हंसना आता है, रोना भी आता है, काम करना नहीं आता। बोनस, शादी के बाद बीवी को चाय बनाकर दूंगा, लेकिन कब धोना तुम्हारी ड्यूटी। ऐसी पत्नी चाहिए जो खुद दोपहर में ना सोए बल्कि मुझे सुलाए, जो तुम बदल गए हो टाइप डायलॉग न दे, और सबसे जरूरी जो टिकटॉक न करे। पहला पोस्टर उसने लगाया हाफिज मास्टर की दुकान पर। हाफिज इतने चिढ़ गए कि अगले दिन जाकर उसकी रस्सी काट दी। रुबेल बोला, अगर ये पोस्टर न टांगा तो मेरी शादी नहीं होगी। हाफिज बोले, अभी भी अगर नहीं टांगे तो तेरा दिमाग ठीक रहेगा, टांग दिया तो पूरा खत्म हो जाएगा। रुबेल पोस्टर टांगता गया, बाजार के मोड़ पर, मैदान के गेट के पास, यहां तक कि मस्जिद की खिड़की में भी, जहां लिखा था जुम्मा की नमाज में मोबाइल बंद रखें, उसके नीचे छोटा सा मैसेज जोड़ दिया, मोबाइल बंद करो लेकिन दिल खुला रखो, दुल्हन चाहिए। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अगली सुबह 8 बजे दरवाजे पर दस्तक दी 4 लोगों ने। एक दुल्हन लेकर आई थी, एक सिर्फ लड़का देखने, एक बस देखने, और एक गलती से मोबाइल छोड़कर घुस आया। पहली आई एक महिला, जिसने आते ही कहा, मुझे फेसबुक पर 1000 प्लस लाइक्स मिलते हैं, आपके साथ शादी की तो मेरा ब्रांड खराब तो नहीं होगा। रुबेल बोला, आपको लाइक मिलते हैं, मुझे कमेंट, दोनों मिलकर फॉलोअर्स बढ़ाएंगे क्या। दूसरी आई एक राजनेता की बहन, बोली, आपकी मंथली इनकम क्या है। रुबेल गला खंखारते हुए बोला, महीने में 3 बार प्याज काटता हूं, 1 बार चाय बनाता हूं और 1 बार सोता हूं, सब मिलाकर शांति कमाता हूं। बोली, मतलब आप फ्रीलांसिंग करते हैं। रुबेल बोला, नहीं, मैं फीलिंग एंसिंग करता हूं। तीसरी आई एक लड़की, सेल्फी स्टिक लेकर वीडियो बनाते हुए। रुबेल कुछ कहे इससे पहले वो बोली, हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक दूल्हे का इंटरव्यू लेने आई हूं। रुबेल बोला, तुम लाइव हो। वो बोली, हाँ, अगर मेरे फॉलोअर्स को पसंद आया तो शादी होगी। रुबेल बोला, तो फिर लाइव शादी भी कर लेते हैं, भागने का चांस नहीं रहेगा। पर असली झटका मिला शाम को। एक लड़की आई, चेहरे पर हिजाब, हाथ में एक डायरी, चुपचाप बैठकर बोली, आपका पोस्टर देखा इसलिए आई हूं। रुबेल बोला, अच्छा किया, कुछ पूछना है। वो बोली, नहीं, बस एक सवाल, क्या आप सपने देखते हैं। रुबेल थोड़ा हैरान होकर बोला, हाँ, रोज। लड़की बोली, तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। रुबेल स्तब्ध, क्यों। वो बोली, जो इंसान सिर्फ सपने देखता है, हकीकत नहीं पहचानता, वो शादी के लायक नहीं होता। ये कहकर वो चली गई। रुबेल पहली बार चुपचाप बैठा रहा।
अगली सुबह हाफिज मास्टर की दुकान पर बैठा चाय पी रहा है रुबेल। कोई नहीं आ रहा। सब जान चुके थे रुबेल ने शादी का पोस्टर लगाया था, लेकिन अब दुल्हन से ज्यादा फेम पा चुका है। लोग कहने लगे, लड़का शादी नहीं कर पाया लेकिन पोस्टर से मशहूर हो गया। अब रुबेल बना गांव का पोस्टर डिस्ट्रीब्यूटर। उसने अब नई सर्विस शुरू कर दी है। शादी के पोस्टर छपवाइए, दूल्हा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता।